आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई द इक्वेशन sin x plus cos k plus x cos k minus x equal to 2 has real solutions। आओ जरा देखिए, sin x plus cos k plus x cos k minus x equal to 2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k व्हेन k इज बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई का मतलब क्या है बेटा, 0 से पाई, माइनस पाई से 0। द इक्वेशन sin x plus cos k plus x cos k minus x equal to 2 हैज रियल सॉल्यूशंस, यानी k की किस वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन वैलिड है। तो इसको तो मैं sin x बोल देता हूं। ये cos a plus b cos a minus b क्या होता है, 2 cos a cos b, 2 cos ना 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 हाँ cos x इक्वल्स टू 2। तो इसको हम ऐसा लिख लें 2 cos k x प्लस 1 sin x इक्वल टू 2। तो देखना ये a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c जैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड c इज बिटवीन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सी मॉड इज बिटवीन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है, 2 है, तो 2 इज बिटवीन अंडर रूट ए क्या है 2 cos के एक्स, 4 cos स्क्वायर के प्लस 1। तो स्क्वायरिंग करें, ये कितना हो गया 4 इज बिटवीन 4 cos स्क्वायर के प्लस 1। 4 cos स्क्वायर के इज ग्रेटर देन 3, cos स्क्वायर के इज ग्रेटर देन 3/4। नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर के इज ग्रेटर देन 3/4। तो साइन स्क्वायर के इज लेस देन 1/4। अब इसका मतलब बिटवीन आ गया, वहां पर क्या होता है बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, यहाँ पे बिटवीन आ रहा है। तो साइन के इज बिटवीन 1/√2 से -1/√2। और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू -π/6 से +π/6, ये दिया है। नोट करो, क्वेश्चन है द ऑड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच there exists a set of equation 3 sin x minus 4 cos x equals to k when k belongs to -5 से 5। ऑड इंटीजर्स बताने के किस ऑड इंटीजर्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो the odd integers or the integral values of k for which there exists a set of equation 3 sin x minus 4 cos x equals to k। तो k is between 3 square 4 square 16 under root 25 under root 25। तो k is between -5 से 5।
तो ऑड इंटीजर्स क्या क्या हो गया, -5, -3, -1, 1, 3, 5, ठीक है। और इसके इसी तरीके से फाइंड इवन इंटीग्रल वैल्यूज। अगर इवन इंटीग्रल वैल्यूज होंगे तो क्या होगा, के का वैल्यू -4, -2, 0, 2, 4। कितने हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 5। यहाँ पे कितने, 6। देखो इफ sin अल्फा 1 cos 2 अल्फा are in GP, then find the general solution of alpha। हाँ जी, क्या बोला इस क्वेश्चन में, इफ sin अल्फा 1 cos 2 अल्फा आर इन जीपी देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। तो जीपी का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। तो साइन अल्फा cos 2 अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख ले, तो इसे लिख लें 2 अलग अलग, चलिए 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्या डालने से ये 0 हो रहा है, 1 डालें 1, -1 डालने से ये -2 +2 होता रहा है। साइन अल्फा की वैल्यू -1 डालने से 0 हो रहा है। इसका मतलब साइन अल्फा प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो साइन अल्फा प्लस 1 3 बार लिख लो। हाँ जी, यहाँ क्या आएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आएगा +1। तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा और 2 साइन स्क्वायर अल्फा मेरे को कट करना है, तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन 1 प्लस साइन अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तो साइन अल्फा का वैल्यू -1 आया और -1 से ये वाला मिला, तो इसमें मैं क्या बोल दूंगा जनरल सॉल्यूशन इसके लिए, ये क्या बोलूंगा उसके लिए 4n + 3π/2। हाँ 4 + 3 -1 कुछ भी लिख सकते हैं, -1, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू -π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ये -π/2 से +π/2 होता है ना, ये तो 3π/2 3π/2 थोड़ा लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो -π/2, ठीक है। तो 4n - 1 π/2। दूसरा इसका चेक करो, इसका फैक्टर वैक्टर हो रहे हैं क्या, तो क्या क्वाड्रेटिक इसका कोई सोल्यूशन देने वाला है, डी निकालो, सॉरी क्या बोला, डी निकालने के लिए बोला था मैंने, तो b² - 4 इज नॉट पॉसिबल, केवल ये बचा 4n - 1 π/2। आइए, इफ 1/6 sin थीटा cos थीटा and tan theta are in GP, then find the general solution for theta। देखो भाई किसमें है ये, जीपी में, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/6 ऑफ साइन थीटा tan थीटा। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, 1/6 ऑफ साइन थीटा cos थीटा एंड tan थीटा आर इन जीपी देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो क्या है, ये a, ये b और ये c, क्या होता है b² इक्वल्स टू a इंटू सी। तो cos स्क्वायर थीटा 6 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा साइन बाय cos, यही है ना, 6 cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो 6 cos क्यूब थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0, फिर से क्यूबिक बन गया। तो कोई ऐसा वैल्यू डालो जिससे ये 0 बने, तो 1 डाल 1/2
कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं 1 डाल के देखते हैं तो -6 नहीं आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 डालते हैं तो 1/2 का क्यूब 1/8, 6/8 1/4 -1, ये 3/4 1 -1 0 0 आ गया। तो बेटा 2 cos थीटा -1 इसका फैक्टर है, तो 2 cos थीटा को 3 बार लिख लो, 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 6 cos क्यूब चाहिए तो 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ मेरे को -1 चाहिए तो +1, 3 cos स्क्वायर आ गया है, 3 cos स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर चाहिए तो 4 cos स्क्वायर चाहिए मुझे यहाँ पर, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos थीटा -1, 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा +1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक की बात कर लो, क्वाड्रेटिक b स्क्वायर -4ac, ये नेगेटिव आएगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव 0 में। cos थीटा का वैल्यू 1/2 और cos में 1/2 होता है π/3, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। क्वेश्चन है बेटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी any two positive values of x for which 2 cos x mod and 1 minus 3 cos square are in GP, then the minimum values of alpha minus beta। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में बेटा, अल्फा बीटा बी एनी टू पॉजिटिव values of x for which the 2 cos mod 1 minus 3 cos square are in GP। देखो तो पहले मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो जीपी के अंदर क्या है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो मॉड तो वैसे ही खत्म हो गया, 2 cos x 1 minus 3 cos square x आर इन जीपी। cos से cos मत काट देना, एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और मैं यहां से cos कॉमन ले लूं, cos x minus 2 plus 6 cos square x equals to 0। तो cos x 6 cos square x plus cos x minus 2 equal to 0। ये क्वाड्रेटिक, इसको चेक कर लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा, तो फैक्टर इसके 6 2 12, -12 से 1 लाना है तो 4 3 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 कितना है बेटा, ये 2/3 माइनस 1/2, तो cos x की वैल्यू यहां से 0 आ गई, माइनस का 2/3 आ गई, प्लस का 1/2 आ गया, तो cos में 0 क्या देता है, π/2। ये नेगेटिव वैल्यू को लेना ही है मेरे को, जिसमें बोला x पॉजिटिव है, अल्फा बीटा x की जो पॉजिटिव वैल्यूज वो है, यहां से 3 एंगल निकले, 2/3 में कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिखूंगा क्या इसको, 1/2 क्या निकला, π/3, और ये cos इनवर्स 2/3, इसको इग्नोर कर दो, अल्फा बीटा क्या मिला, ये अल्फा ये बीटा, दोनों का डिफरेंस π/2 माइनस π/3, ये π/6 आया, ये आ रहा था। मिनिमम वैल्यू पूछा है, देख ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं, नेगेटिव छोड़, मिनिमम भी पूछा है, अगर तू इसे लेगा भी तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3 आने वाला है, पाई माइनस आने वाला है, ठीक है, और 2/3 का मतलब कितना है, 0.6, 0.6 किसके आसपास होगा, और 45 होता है 0.7, और 30 होता है 0.5,
और 60 होता है 0.8, तो 0.6, तो 0.7 और 0.5 के बीच में मान ले, तो 45 और 30 के बीच में मान लेते हैं कोई वैल्यू है ये। तो अब सुन ध्यान से, 45 और 30 के बीच में क्या ले लें, 40 ले लें, सपोज 40 ले लेते हैं, या 37 ले लेते हैं। तो 180 माइनस 37 143 अप्रॉक्स है ये वाला एंगल, ठीक है। तो एक एंगल π/2, एक π/3, एक 143। तो ऐसे दो एंगल चूज करो जिनका डिफरेंस कम से कम है। अगर तू 90 और 143 भी लेता है तो कितना बना ये 53, और ये कितना है 30। अगर तू ये दोनों भी लेता है तो भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसने पहला तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये डाला नेगेटिव हमारे दिमाग में कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है एक्स की, वो तो चलो हमने यहाँ पर कॉस को स्मार्टली लगा कि कॉस के अंदर कुछ माइनस बचता ही नहीं है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर मैं इसको इनवर्स में सॉल्व करूंगा तो ये पाई माइनस है, अगर मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करता तो भी पाई माइनस ही होता मिनिमम वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज में। अब 3 वैल्यू निकल गई। दूसरा, इसने यहाँ पर हमें गाइड कर दिया कि वो तो ठीक है लेकिन मिनिमम लेना है। क्या लेना है? मिनिमम। तो मैंने 3 एंगल ये निकले लगभग, तो इनमें से जो भी मिनिमम इन दोनों से निकलने वाला था। चलो आ जाओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई satisfy the equation sin theta plus 2 sin theta plus 3 sin theta plus 4 equal to 6 if the sum of all the values of theta is of the form k pi, then find the value of k, then find the value of k। क्या बोला है क्वेश्चन में? थीटा 0 से 4 पाई के बीच में, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी थीटा की वैल्यूज आएंगी उनका सम k पाई की टर्म्स में। तो k का वैल्यू बताओ। क्या देखो जरा देखो मल्टी, पहले क्या है, हिट एंड ट्रायल से कर लो इसको। sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 3, ये 6 लाना है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज करता हूं तो ये 3 आया, ये 4 आया, 12, इससे ज्यादा हो गया, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम तो मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मिनिमम यूज करता हूं -1 + 2 1 2 3 6 आ गया। तो साइन थीटा क्या डालने से 6 आया? तो साइन थीटा -1 डालने से आया, साइन थीटा -1 डालने से आया। तो -1 होता कहां है यहाँ पर? और इस 0 से 4 पाई की बात कर रहा है, तो 0 से 2 पाई और यहाँ 4 पाई। तो ये वाला वैल्यू 3 π/2 और ये वाला वैल्यू 7 π/2, दोनों को ऐड करो, कितना आया ये 10 पाई 5 पाई। तो k का वैल्यू 5। एक सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। अब जैसे हमने क्यूबिक किया था, अभी क्यूबिक तो कर रहे थे 3-4 क्वेश्चंस में, अंदर वाला क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो रहा था, नेगेटिव वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। हाँ रूट्स, मतलब ये इसलिए का क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक रूट तो निकाल लिया, बाकी 2 रूट भी तो निकल सकते क्योंकि क्यूबिक है ये कहना चाह रहा है कि हमने वो चेक ही नहीं किया, समझ गया। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें क्या था, क्यूबिक के हमने सॉल्व करके अंदर वाला क्वाड्रेटिक नॉट पॉसिबल आ गया था, तो वहां भी एक ही रूट निकला था। लेकिन ट्राई कर लेना, क्या पता और निकले, लेकिन निकलेंगे नहीं, आंसर इससे आ गया